अब यहाँ तक आ ही गया तो मेरे ख्याल से पार्ट 3 देख के आए होगे। अगर पार्ट 3 नहीं देख के आए हो ना तो फटाक से साइंस एंड फैक्ट यूनिवर्स डालो यूट्यूब चैनल का नाम और पार्ट 3 इसका देख के आओ। पार्ट 3 में मैंने बताया था कि ये जो म्यूकस होता है, म्यूकस कवरिंग प्रोवाइड कराता है हमारे स्टमक में। ठीक है, क्यों कवरिंग प्रोवाइड करवा रहा है? ताकि HCl निकल सके। और HCl क्यों निकल रहा है? क्योंकि पेप्सिन को ऐड करना है, और भाई पेप्सिन कर रहा है हमारा प्रोटीन का ब्रेकडाउन, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तुरंत देख के आए, देन इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। चलिए अब आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। देखो, डाइजेशन में मैंने आपको बता दिया कि हमारा फूड पूरी तरीके से एसिडिक हो चुका है और अब वो रेडी है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड एंटर हो रहा है, अब हमारा सारा काम स्टोमक का ओके हो चुका है, तो स्टोमक ने बोल दिया टाटा बाय बाय फूड, तो स्टोमक का काम हो गया कंप्लीट। अब जा रहा है हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब भाई स्मॉल इंटेस्टाइन का काम हो गया शुरू। देखो जी, स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ मैकेनिज्म आप समझ लो इससे पहले, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, वो कुछ चीज़ों का सिक्रेशन अपने अंदर लेती है। जैसे जैसे हमारा सिक्रेशन आता है इसके अंदर लीवर का, तो भैया जो लीवर होते हैं ना, वो लीवर क्या करता है, हमारा बाइल जूस और बाइल सॉल्ट प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाता है? बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। उसके बाद हमारा एक पैनक्रियाज होता है, वो पैनक्रियाज क्या करवाता है, हमारी एंजाइम्स प्रोवाइड करवाता है। और ये एंजाइम्स होती हैं एमाइलेज, लाइपेज। ये हो गई पहली हमारी एमाइलेज और हमारी दूसरी हो गई लाइपेज, और भैया तीसरी हो जाती है हमारी ट्रिप्सिन। ठीक है, ये 3 एंजाइम होती है हमारी पैनक्रियाज के पास। ठीक है, तो एक हमारा हो गया लीवर, एक हमारा हो गया पैनक्रियाज, और तीसरा मेरे भाई ना इंटेस्टाइनल एंजाइम होती हैं खुद की इसकी। तो कुछ होती हैं इंटेस्टाइनल एंजाइम्स। क्या होती हैं? इंटेस्टाइनल एंजाइम्स। किसकी है ये? खुद की अपनी है ये, लीवर की नहीं। ये खुद की अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन की एंजाइम्स हैं, इंटेस्टाइनल एंजाइम्स, या फिर इनको इंटेस्टाइनल जूसेस भी कहा जाता है। ठीक है, एंजाइम्स या जूसेस। अब पता है क्या हो रहा है? अब आपने जब इतनी बात समझ ली ना, तो आप इतना तो समझ ही गए हैं। अब जब आपने इतनी बात समझ ली, तो अब आप क्या समझते हैं? इतना समझ लो। अब मैं बताता हूँ एक एक करके ये सारी चीजें करती क्या है। देखो, जैसे ही फूड हमारा आ गया किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आते ही जो लीवर है, लीवर का जो बाइल जूस है, वो उस पर एक्ट होता है, और इसके अंदर जो मौजूद फैट है, क्या है? फैट्स, इनको इमल्सीफाई कर देता है। क्या कर देता है? इमल्सीफाई। ठीक है, इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है, जैसे अभी आप हायर क्लासेस में जाओगे ना, 11th में साइंस लोगे, तब आपको पता चलेगा कि इमल्सिफिकेशन क्या होती है। इमल्सिफिकेशन की एक पूरी प्रोसेस होती है, रिएक्शन होती है, उस चीज़ को आप जानोगे। फिलहाल के लिए इतना जानो कि इमल्सिफिकेशन की एक प्रोसेस होती है। ठीक है, फैट हो जाता है हमारा इमल्सीफाई। ठीक है, उसके बाद क्या होता है हमारा? उसके बाद हमारा फंक्शन में आता है कौन? बाइल सॉल्ट। अब ये जो हमारा बाइल सॉल्ट होता है, ये हमारा फूड को, अब देखो भैया, स्टोमक से तो फूड हमारा कैसा आ रहा था? एसिडिक आ रहा था। तो बाइल सॉल्ट क्या करता है ना, हमारे फूड को थोड़ा सा बेसिक बनाता है। कैसा बनाता है? बेसिक, या फिर हम बोल दे एल्कलाइन नेचर का बनाता है। एल्कलाइन नेचर का हमारे फूड को ये बनाता है। और जैसे ही अल्कलाइन नेचर का बना लेता है, क्योंकि पैनक्रियाज को फूड चाहिए एसिडिक नहीं, अब वो सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन को फूड चाहिए एसिडिक नहीं, उसको चाहिए एल्कलाइन फूड, तो बाइल सॉल्ट उसको एल्कलाइन बना देता है। अब होता क्या है भाई? अब इन सारी एंजाइम्स का काम आता है जो पैनक्रियाज से निकलती है। देखो पैनक्रियाज देख रहे हो ना, ये रहा, ये येलो कलर का जो बना रखा है ना, ये पैनक्रियाज है मेरे भाई। क्या है ये? पैनक्रियाज है। और लीवर आप जान ही रहे हो, लीवर लीवर लीवर, लीवर ट्रांसप्लांट, नाम तो सुना ही होगा, है ना भाई? लीवर भी लाइक, नाम तो सुना ही होगा मेरा, है ना? तो लीवर हमारा, ये रहा हमारा लीवर। ठीक है, और ये रहा हमारा पैनक्रियाज। ठीक है, अब क्या होता है? पैनक्रियाज से जो एंजाइम निकल रही है वो हमारी है एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। अब देखो, जो ट्रिप्सिन होता है ना, ट्रिप्सिन, ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है हमारी,
ये क्या करती है हमारा, अब यार कलर दूसरा चूज करते हैं फिलहाल के लिए। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करती है, हमारे प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती है। ट्रिप्सिन एंजाइम हमारी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती है। जो हमारी लाइपेज एंजाइम होती है मेरे भाई, कौन सी एंजाइम होती है, जो हमारी लाइपेज एंजाइम होती है, वो क्या कर रही है, जो लाइपेज एंजाइम होती है, लाइपेज एंजाइम क्या कर रही है, लाइपेज एंजाइम हमारे पास जो फैट मौजूद है, क्या मौजूद है, फैट मौजूद है, उस फैट को लाइपेज एंजाइम उस फैट्स को ब्रेक डाउन कर रही है। ठीक है, ये किसका ब्रेक डाउन कर रही है, फैट्स का ब्रेक डाउन कर रही है। ये हो गया जी, ओके सर, डन है हमारा। उसके बाद हमारी जो तीसरी एंजाइम आती है वो हमारी आती है कौन सी, बताओ, कुछ छूट रहा है क्या, बताइए। तीसरी हमारी एंजाइम होती है एमाइलेज। अब वो एमाइलेज क्या करती है, एमाइलेज हमारी क्या करती है, जो हमारा स्टार्च मौजूद होता है खाने में, उसको स्टार्च को ब्रेक डाउन करती है। क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है। ठीक है, तो ये काम हो गया ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। ठीक है, अब देखो इंटेस्टाइनल एंजाइम जूसेस, इनका क्या काम है। तो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स ना, ये फर्दर जो ये सारी चीजें हो जाती है ना यहाँ पे, ये वाली, इनसे जो बचता है उसको और ब्रेक डाउन करती है। क्या करती है, और ब्रेक डाउन करती है। कौन करती है भाई, इंटेस्टाइनल एंजाइम्स। कौन करती है, इंटेस्टाइनल एंजाइम। और घबराना मत भाई, इसके सबके नोट्स में दूंगा आपको। कहाँ पे दूंगा, अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आपका चैनल का, उस पर जुड़ जाओगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी एकदम साफ सुथरे नोट्स की। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूसेस इसका फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं और फिर ये हमारा जो खाना होता है वो आगे बढ़ता है। ठीक है, अब जो इंस्टेंटाइनल जूस हमारा ब्रेक डाउन कर रहे हैं ना, वो करते क्या है, देखो यहाँ पर ना मैं तुम्हारा अलग से एक चीज लिख रहा हूं, इंटेस्टाइनल जूसेस का ब्रेकडाउन। अब देखो जो इंटेस्टाइनल जूस है, इंटेस्टाइनल जूसेस, ये इंटेस्टाइनल जूसेस पता है क्या कर रहे हैं मेरे भाई, ये इंटेस्टाइनल जूसेस कर रहे हैं जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। कौन है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, पता है क्या कर रहे हैं उसको, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ये हटा दे रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ये छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको ये कर दे रहे हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट, यानी कि ग्लूकोज में। उसके बाद जो फैट है उस फैट को ये कन्वर्ट कर दे रहे हैं फैटी एसिड में। किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरोल में। किसमें, ग्लिसरोल में। ठीक है, और उसके बाद जो प्रोटीन बच गया ना मेरे भाई, उस प्रोटीन को ये लोग कर दे रहे हैं अमीनो एसिड में। ठीक है, ये कर दे रहे हैं अमीनो एसिड में। ठीक है, तो यहाँ पर ना भाई हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, जो मेरा ये भाई है ना, ये छोटा सा ये वाला भाई, इस वाले भाई का यहाँ पे काम कंप्लीट हो जाता है और पूरी डाइजेशन हो जाती है। अच्छा, एक आपके पास ना वर्ड आता है एंजाइम, तो सर ये एंजाइम बता दो यार। यार एंजाइम पता है क्या होता है, एंजाइम ना इज जस्ट लाइक पड़ोस वाली आंटी जो तुम्हारे पड़ोस में रहती है ना, और एग्जाम के रिजल्ट वाले दिन आ जाती हैं तुम्हारे घर पे, उस तरीके की है ये कुछ एंजाइम। पता है क्या करेगी ये क्या करती है ना, ये इसको हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। पता है ये पड़ोस वाली आंटी की तरह है। जैसे क्या होगा, पड़ोस वाली आंटी क्या करती हैं, कुछ भी हो रहा होता है, जैसे मान लो कि तुम्हारे घर की बात चल रही है ना, और तो क्या होगा ना कि तुम्हारे घर की बात चल रही होगी, तुम्हारा रिजल्ट आया है, तो बाहर से आएंगी, तुम्हारे पापा को भड़का देंगी, तुम्हारे पापा तुम्हें कूट देंगे अच्छी तरीके से, और क्या होंगी, चली जाएंगी खुद। अच्छा, आंटी का कुछ हुआ क्या यहाँ पे, आंटी जो बाहर से आई थी भड़काने के लिए, उनका कुछ हुआ क्या, नहीं, वो क्या करी, तुम्हारे पापा को भड़काया और चली गई। ठीक है, उल्टा तुम्हारे पापा तुम्हें कूट रहे हैं या हमारा स्टूडेंट पिट रहा है ना।
तो जब स्टूडेंट पिट रहा है, आंटी का तो काम खत्म हो गया ना भाई। आंटी आई, उन्होंने क्या करा, पापा की माइंड की रिएक्शन तेज करी, पापा घर जा रहे थे आराम से, है ना, या पापा घर पे थे, ड्यूटी आने वाले थे, ठीक है, उन्होंने पापा की रिएक्शन तेज करी, पापा ने कूट डाला, और फिर आंटी अपना आई काम करके चली गई। आंटी पे कोई असर पड़ा क्या? पापा ने आंटी को थोड़ी मारा, तुम्हें मारा, ठीक है। तो एंजाइम भी कुछ ऐसे ही होते हैं। एंजाइम पता है क्या करते हैं? एंजाइम खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, और क्या करते हैं कि रिएक्शन को फास्ट करा के खुद भाग जाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं एंजाइम्स, ठीक है भाई। यहाँ पर आपका खत्म होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। आज इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो पार्ट 5 में आपको मिलेगी, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।